नमस्कार। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये पौधा देख रहे हैं आप? तुलसी का पौधा। और तुलसी ठाकुर जी की अनन्य प्रिय। कहते हैं कि ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल होना चाहिए, अन्यथा ठाकुर जी को भोग स्वीकार नहीं होता है। ऐसा भगवान विष्णु ने तुलसी और भगवान विष्णु का एक संवाद, जिसमें उन्होंने तुलसी को ऐसा कहा था कि जिसमें तुम्हारा पत्र नहीं, हम वह भोग स्वीकार नहीं करेंगे। पर ठाकुर जी भाव से भी रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी भक्त की भावनाओं को देखकर किसी न किसी रूप में आते हैं। भक्त और भगवान की, भक्त के भावों से रीझने की भगवान और भक्त की एक कहानी जो व्यास जी ने कुछ इस प्रकार सुनाई। जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ की महिमा अनन्य है। सभी भगवान जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में कई 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 कथाएं प्रचलित है। बहुत महिमा है जगन्नाथपुरी की। सर्वाधिक भोग लगने वाला मंदिर है जगन्नाथ, जहाँ नृत्य प्रति 1 से 1.5 लाख लोगों का प्रसाद बनाया जाता है। और चमत्कार यह है कि वह प्रसाद कभी कम नहीं होता है। पहले वह संपूर्ण प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, तत्पश्चात वह आने वाले श्रद्धालुओं में संपूर्ण दिन वितरित होता है। व्यास जी कहते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की एक भक्त कर्माबाई रहती थी। कर्माबाई का रोज का नियम था कि नित्य उड़ते ही सर्वप्रथम चूल्हे में खिचड़ी चढ़ा देती थी। स्नान ध्यान अन्य कोई व्यवहार नहीं। तत्पश्चात सर्व कार्यक्रम होते थे। वह रोज खिचड़ी बनाती थी और भगवान जगन्नाथ वहाँ आते, उनका भोग पाते, तत्पश्चात मंदिर में विराजमान हो जाते। एक दिन उनके मुंह पे खिचड़ी का वो रह गया, जूठन। गोस्वामी जी ने पूछा कि प्रभु, आपके मुंह पे तो जूठन कैसे रह गई? तो भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी में तो कर्माबाई के घर गया था, भोग पाके तुरंत मंदिर में विराजमान हुआ। अच्छा, अगले दिन गोस्वामी जी कर्माबाई के घर गए और पूछने लगे कि तुम ऐसा क्या नियम, क्या उससे बनाती हो कि भगवान स्वयं तुम्हारे घर भोजन पाने के लिए आते, भोग पाने के लिए आते? कर्माबाई ने कहा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ महाराज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं उठते ही केवल अपने प्रभु के लिए भोग बनाती हूँ, उसके बाद मेरा स्नान ध्यान इत्यादि होता है। गोस्वामी जी ने उन्हें सलाह दी कि अच्छा, आप स्नान करके बनाया करो, क्योंकि यह प्रभु का भोग है, भगवान का भोग है। अगले दिन कर्माबाई ने सोचा कि मेरे को बोला है तो मैं नहा के बनाऊंगी, भगवान के लिए नहा के। अच्छा, पहले जब वो बना रही थी तो उनकी मतलब एक निष्कपट जो भावनाएं होती थी, ना कोई ज्ञान ना कोई आडंबर, बस जो कुछ था मन में भाव अपने प्रभु के लिए, प्रेम समर्पण, कि कहीं देर ना हो जाए मेरे प्रभु को, रात से भूखे हैं भोजन पाने के लिए। अगले दिन कर्माबाई गोस्वामी जी की सलाह पर नहाने के लिए चली गई। अब भगवान पधारे हैं लेकिन वहाँ खिचड़ी नहीं बनी है, तो वो कह रहे हैं कि जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। वो कह रहे हैं अच्छा, मैं अभी बनाती हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रभु मंदिर पहुँचने में, दर्शन देने में देरी हो गई और उनके वस्त्रों में धूल धूल जमी हुई है। जब मंदिर के पट खुलता है तो देखते हैं कि प्रभु तो धूल से शराबोर हैं, क्योंकि प्रभु वहाँ साक्षात विराजमान होते हैं, प्राण स्वरूप मूर्ति है। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। उनका हृदय वहाँ जीवित माना जाता है। पहले जब उनका स्नान श्रृंगार इत्यादि हुआ तो जैसे ही भगवान वहाँ विराजमान हुए तो उनके कपड़ों में धूली, वस्त्र इधर उधर। तो फिर मंदिर के पट बंद किए गए
गोस्वामी जी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका तो श्रृंगार हो चुका था, फिर ये सब कुछ? उन्होंने कहा, गोस्वामी जी आपकी गलती है, आपने क्यों कर्माबाई को यह सीख दी कि वह स्नान करके मेरे लिए भोजन बनाए, और भोग पाने में मुझे देर हो गई। आपकी गलती है। अगले दिन गोस्वामी जी गए कर्माबाई जी के पास और बोले कि आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। अच्छा, यहाँ एक बात देखिए, भगवान भक्त के भाव से रिश्ते, उसके प्रेम से रिश्ते, उसके प्रेम से आते हैं, न कि किसी छप्पन भोग, किसी विशेष से। हाँ, भगवान को यदि प्रेम स्वरूप अपने निष्कपट भाव से प्रेम, अज्ञानी अपने आप को समझकर भगवान को समर्पण के भाव से यदि आप प्रेम करते हैं तो भगवान किसी भी रूप में आते हैं। यदि भगवान को आप किसी ज्ञान विद्या के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे, फिर रास्ते अलग अलग हो जाते, फिर तो कठिन है प्रभु की झलक पाना। अच्छा, फिर ऐसा कहते हैं कि जिस दिन कर्माबाई जी का स्वर्गवास हुआ था, भगवान जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। भगवान जगन्नाथ स्वयं रो रहे थे उस दिन कि आज के बाद कर्माबाई जैसा कोई भक्त धरती पर नहीं होगा, मेरा कोई भक्त कर्माबाई जैसा नहीं होगा। कहते हैं कि भगवान की आंखों में अश्रुधारा थी। ऐसा है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यदि हम ईश्वर की तरफ समर्पण का एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी ओर 10 कदम आते हैं। यह सत्य है। नित्य अपने जीवन में छोटे छोटे अनुभवों से भगवान यह बताते रहते हैं कि वह हैं हमारे साथ, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में। फिर प्रस्तुत होंगे एक अगली कहानी के साथ, भगवान की चमत्कारी एक अन्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।